नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली यूपीएससी ने लिटरली इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था और आज के समय आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर यह लिखा जा रहा है कि साउथ कोरिया क्या पहला देश बन सकता है जो धरती से गायब हो जाए। ना यहाँ पे लिटरली आप देख पाओगे लिखा है वाई साउथ कोरिया कुड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। इस पर बहुत सारी आप देखोगे रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, लोग कमेंट्री कर रहे हैं इस पर कि धरती से अगर पहला कोई देश गायब होगा तो वो साउथ कोरिया हो। ना मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब हम ये सब कह रहे हैं, हम लिटरली नहीं कह रहे कि वो पूरा लैंड, वो पूरा देश बिल्कुल गायब हो जाएगा, बस नॉर्थ कोरिया बचेगा, साउथ कोरिया गायब हो जाएगा। मगर जो पॉपुलेशन कोलैप्स हो रहा है ना साउथ कोरिया में, आने वाले दशकों में पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि साउथ कोरिया में आबादी इतनी कम बचे कि आपको फील ही नहीं होगा कि साउथ कोरिया नाम का कोई देश है भी या नहीं है। और एक बार को अगर आपका क्वेश्चन यह है कि चलो कल को साउथ कोरिया रहता है नहीं रहता, हमें क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा वो साउथ कोरियन के पॉप सुनते हैं, उनके जो ड्रामाज वगैरह हैं वो देखते हैं, उनको फर्क पड़ सकता है। बाकी बात बहुत अजीब है, आप खुद सोच कर देखिए। साउथ कोरिया के जो ये रोमांटिक शोज वगैरह होते हैं, जो बाय द वे आज तक मैंने कभी देखे नहीं है थैंकफुली, ये काफ़ी पॉपुलर है, बट स्टिल ओवरऑल उस कंट्री की आबादी इतनी तेज़ी से गिर रही है कि ओपनली कहा जा रहा है कि दुनिया में अगर कोई पहला देश गायब हो जाएगा ना, डिसअपियर हो जाएगा, तो वो साउथ कोरिया होने वाला है। नाउ साउथ कोरिया का जो आज के समय हाल है ना, डर ये है कि धीरे धीरे भारत का भी फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है और इवेंचुअली हमारा हाल भी, टाइम लगेगा, कई दशक लगेंगे, मगर इवेंचुअली हमारा हाल साउथ कोरिया जैसा ना हो जाए फ्यूचर में। और साउथ कोरिया ने जो गलतियां करी है, इससे भारत बहुत कुछ सीख सकता है। और अगेन आपको यहां पर समझना होगा, सिचुएशन ऑलरेडी इतनी ज्यादा अलार्मिंग हो चुकी है कि चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, हर जगह जो लीडर्स हैं भारत के, फॉर एग्जांपल डीएमके के स्टालिन, जो तमिलनाडु में इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तमिलनाडु की एक दिग्गज पॉलिटिकल पार्टी है। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू आप अगर देखें तो ये भी साउथ के एक बड़े लीडर हैं। इवन आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत, सब ने सेम बात कही है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है, 3 बच्चे पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जिस तरीके से भारत का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, अगर हम इस मैजिक नंबर 2.1 के ज़्यादा नीचे चले गए तो उसके बाद देखिए सोसाइटी पेरिश होनी शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा फर्टिलिटी रेट का ये कॉन्सेप्ट क्या है। मेन एक कंट्री में आबादी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, ये डिसाइड करता है उसका फर्टिलिटी रेट। मान लीजिए एक देश है, वहां पर आबादी है 100 लोगों की, सिर्फ 100 लोग हैं वहां पर। आप चाहते हो आज से 100-200 साल बाद भी वहां पे आबादी 100 ही रहे, तो आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि फर्टिलिटी रेट वहां पे 2.1 रहे। मतलब कि हर महिला 2.1 ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 2.1 बच्चों को पैदा करे। नाउ ये अगर आप नहीं कर पाते, आपका फर्टिलिटी रेट हो जाता है 1, मतलब एक महिला सिर्फ एक बच्चे को पैदा कर रही है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। कुछ ही दशकों में उस देश की आबादी 100 से गिरकर 50 हो जाएगी, क्योंकि लिटरली जहां पर एक मेल एक फीमेल थे, 2 लोग थे, उन्होंने एक ही बच्चा पैदा किया, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कुछ जनरेशन्स में उस देश की आबादी आधी हो जाएगी और एक टाइम पे आकर उस देश की आबादी 2/3 भी गिर सकती है। तो भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है कि 2.1 का जो ये नंबर है ना फर्टिलिटी रेट का, ये हम कैसे भी मेंटेन करें ताकि आबादी स्टेबलाइज रहे। अब एक बार को आप कह सकते हो क्या बात कर रहे हो सर, आबादी देखो, हमारी ट्रेन्स देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। मैं यहाँ पर यह कहूँगा, भारत में ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम और बढ़ाएं तो पॉपुलेशन के साथ हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारा कंट्री भी बहुत बड़ा है, आप कंट्री का साइज देखिए, इट इज़ अ ह्यूमंगस कंट्री। और बिल्कुल आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, जहाँ पे फर्टिलिटी रेट अभी भी ठीक ठाक है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम इतनी आप फील नहीं कर पा रहे होगे गिरती हुई पॉपुलेशन की। मगर आप सदर्न स्टेट्स में अगर रहते हो ना, तो वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा गिर रहा है और उधर जेन्युइनली कंसर्न है कि इन स्टेट्स की इकोनॉमी का इन द फ्यूचर क्या होगा अगर आबादी इसी तरीके से इन द फ्यूचर गिरती रहेगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया 2.1 के बारे में। साउथ कोरिया के बारे में सब लोग चिंतित पता है क्यों हैं? इनका फर्टिलिटी रेट 1 भी नहीं है, 0.78 है। इसका अर्थ यह है कि माना जा रहा है कि साउथ कोरिया की आबादी आने वाले कुछ दशकों में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ 2090 उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, तब तक साउथ कोरिया की आबादी 1/3 बचेगी। जो अभी इनकी आबादी है 5 करोड़ के आसपास,
उससे कम होकर एक तिहाई इनकी आबादी बचेगी और वो आबादी भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होगी। साउथ कोरिया का इम्पैक्ट धरती पे आप देखोगे ही नहीं। सो इसलिए कहा जा रहा है ये कंट्री ऑलमोस्ट डिसअपियर हो सकता है। लोग आसपास देखेंगे ना इनके कुछ ज़्यादा आर्टिस्ट ना कुछ यहाँ पे इन्वेंशंस हो रही होंगी, बेसिकली कंट्री ही डिसअपियर हो जाएगा। वैसे होने को तो होगा, मगर इसका जो इम्पैक्ट है आज के समय वो आप फील नहीं करोगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, चलो ठीक है हमको साउथ कोरिया जैसा नहीं बनना, आई मीन तरक्की करनी है, वहाँ पे बिल्कुल काफ़ी अच्छे शहर हैं, सैमसंग एक बहुत अच्छी कंपनी है, बिल्कुल हम वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मगर जो उनकी आबादी का हाल हुआ है, हम नहीं चाहते आज से कई दशकों बाद हम उस मोड़ पे खड़े हों। तो साउथ कोरिया से गड़बड़ कहाँ पे हो गई थी? गड़बड़ देखिए प्राइमरली हुई थी, और भारत में ही मैं आपको बता दूँ, रेसिपी तैयार है। हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ भी जो साउथ कोरिया में हुआ है ना, इनका जो फर्टिलिटी रेट है, 1 साल के बाद 2015 के बाद ऐसा गिरा है कि उसके बाद वापस रिकवर ही नहीं कर पाए, और फर्टिलिटी रेट गिरते ऐसे ही है। अभी आपको लग रहा होगा 2.1 ठीक है, अभी हमारा ऑलमोस्ट फर्टिलिटी रेट उतना ही है, 2 के आसपास ही है। जब ये अचानक से डेढ़ 1 हो जाएगा ना, सडनली आप देखोगे देश अलग ही लगेगा आपको ऑल टुगेदर, लोग कम आपको दिखेंगे। नाउ इसका रीज़न देखो साउथ कोरिया में बताया जाता है महँगाई। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल बात है, चीज़ें महँगी होंगी तो लोग बच्चे कम पैदा करेंगे। देखो महँगाई में भी ना प्राइमरली जो रेंटल प्राइसेस हैं आप देखोगे बहुत ज़्यादा बढ़ गए साउथ कोरिया में। लोग अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो शहरों में रहें और 2-3 बच्चे पैदा करें। आपके पास जगह कहाँ होगी? आपके जो फ्लैट्स हैं यही इतने छोटे हो जाएँगे। तो इंडिया को देखिए मेरे हिसाब से ना हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो अमीर हैं उनके पास इतना पैसा है कि शादियों में जॉन सीना आके नाचता है। जिनके पास पैसा नहीं है तो वो ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं। रिसेंटली टाइम मैगज़ीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। इनका डेटा है, वैसे मैं इनसे एग्री करता नहीं हूँ, मगर इनका डेटा है कि इंडिया की जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये ब्रिटिश रूल के टाइम से भी बदतर हो चुकी है। ये नई रिपोर्ट क्लेम करती है कि जिसके पास पैसा है इंडिया में, इतना पैसा है कि खर्चने को उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्चे, नहीं है, तो वो बहुत ही पीछे रह चुके हैं। जब इन लोगों ने जिनके पास पैसा नहीं है, ये डिसाइड कर लिया कि यू नो व्हाट, हमें अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, हम बच्चे कम पैदा करेंगे। बच्चा अगर करना ही है तो 1 बच्चा काफ़ी है। जैसे ही ये डिसाइड हो गया ना, आप देखोगे इंडिया की पॉपुलेशन में एक शार्प डिक्लाइन आएगा, और जो हमारा फर्टिलिटी रेट का फॉल होगा ना, वो इतना सडन होगा कि शायद हम एडजस्ट ना कर पाएँ उसको लेकर। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात इनकम इनइक्वालिटी हम कम करें, ज़्यादा शहर बसाएँ, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ बड़े शहरों पर ही हमारी आबादी डिपेंडेंट हो, क्योंकि बहुत कम आपके बड़े शहर होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो रेंट होगा वो बहुत महंगा होगा। रेंट बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो लोग ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली कम ही रखेंगे, छोटी रखेंगे। और उसके अलावा साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत में जो वेजेस हैं गरीब आदमी के लिए, ये लगातार बढ़ती रहे। हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल जीडीपी पर कैपिटा है ये इंक्रीज हो। अगर नहीं होती, वी कैन सर्टनली हेड टुवर्ड्स अ डिजास्टर। जहाँ पे साउथ कोरिया ने, आप ये तो कह लीजिए, कुछ एक अच्छा टाइम देखा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखी, इनके यहाँ पॉवर्टी ना के बराबर थी। हमारे यहाँ एक केस होगा जहाँ पर हमने कंप्लीटली, आप कह लीजिए, एक इकोनॉमिक मिराकल भी नहीं देखा। हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई, बट एट द सेम टाइम आबादी गिरनी शुरू हो गई। और इलॉन मस्क ने इसके बारे में कई बार लिखा है, कई बार बोला भी है इसके बारे में ओपनली, कि पॉपुलेशन डिक्लाइन ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के सामने। और अगर अभी के लिए आपको लग रहा है कि इंडिया इससे इम्यून है, वेल, आने वाले 1-2 दशक में सडनली एक ऐसा पीरियड आ सकता है जब भारत के लिए भी एक बहुत ही बड़ी कंसर्न बन जाए। तो अभी के लिए जो साउथ कोरिया के साथ हो रहा है ना सिर्फ हमारे लिए, दुनिया में कई कंट्रीज के लिए एक लेसन है कि सही टाइम पे एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक टाइम पे आकर फर्टिलिटी रेट इतना गिर जाएगा कि उसको रिकवर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि इंडियन आर्मी ने पहली बार एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जगह पे, जहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है, दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है, कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है, वहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी पहुंचा दी है भारतीय सेना ने। मुश्किल काम था मगर वी हैव डन इट। बताइए हाल ही में ये हमने कहाँ पर करके दिखाया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कारगिल, लेह, सियाचिन या फिर जम्मू। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।
और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए उसका, तो स्टडी आई क्यू आपके लिए लेके आया है SIP क्रैश कोर्स। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, ये लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आई क्यू का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है, 7,500 रुपये। बट ये भी पे मत करो, ये पे करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है ना 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर क्लिक करिए और यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे डालिए PD10 और प्राइसेस और गिर जाएंगे सिर्फ 6,000 रुपये में। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है जिसमें जल्दी से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएं। यहाँ पे आपको पीपीटी नोट्स, सी सैट वर्कशॉप, बहुत कुछ मिलता है। डिसिप्लिन एक कोर्स है प्रॉपर। सो एनरोल करिए इसमें टू प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।